बताइए क्या हुआ आपके साथ? मेरा मस्तीपुर जमीन पर हमारे 60 लाख का मतलब 60 लाख का वो मतलब धोखाधड़ी किया गया हमसे। ये हमको पिछले साल मालूम पड़ा है। बिल्डर को देना था पैसे, तो वहाँ पे पूछने गए तो बताया तबरेज़ आलम और परवेज़ आलम और तोमर, इन तीनों ने किया है। पैसा उन्होंने बिल्डर को देने को लिया था हमसे उस ज़मीन पे, लेकिन उन्होंने उसको दिया नहीं। और इस तरह से उन्होंने हमारे फार्म पे भी करना मतलब फर्जीवाड़ा कर करके बिल काटे और उनको बेचा। और हमारी एक एलडीए में बिल्डिंग के लिए उसने 11 लाख लिए, अपनी शादी के 4 लाख लिए, और जो मेरी ज़मीन है अपने ससुराल वालों को दिखा करके 11-12 लाख उसने वहाँ भी दिखा के फर्जीवाड़ा में लिया। उसने वहाँ भी लिया 11 लाख। कौन सकता है किस थाने क्षेत्र का मामला है? निगोहा, हाँ, मस्तीपुर ज़मीन पे। आपके संबंधित पुलिस में? हाँ, निगोहा में हमने किया है, FIR करवाया है। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हमारे पीछे ऐसा लगा कोई मतलब पीछा कर रहा, बच्चे जा रहे हैं। और एक दिन मैं अपने बच्चे के साथ जा रही थी घर का सामान लेने, तो एकदम से कोई बाइक से आके सामने से रुका और कहा कि केस वापस ले लो और भूपेन को समझा दो नहीं और जान से मारने की धमकी देने लग गया। तो हम लोग घबरा के पीछे पड़ घर ही आ गए वापस, तो फिर गए नहीं। और भैया के साथ भी ऐसा ही हुआ। कितना पैसा आपने दिया है? हमने वहाँ पर 60 लाख दिए, 25 लाख वहाँ पर और बाकी इसने फुटकर में इधर उधर से लिया पैसे है। आपने कैसे दिए? तो वहाँ पर मस्तीपुर हमने कैश दिया उसको। 5 लाख अकाउंट से? हाँ, 5 लाख अकाउंट से गया, भैया के अकाउंट से गया क्या है। जमीन के नाम पे आपसे लिया? हाँ, वहाँ मेरे हस्बैंड के ना रहने के बाद से पेमेंट देना बाकी था, तो उस पेमेंट उसने कहा कि हम दे देंगे उनको, त्यागी जी को, तो आपको कब्जा दिलवा देंगे कब्जा। तो उसी कब्जे चक्कर में उसने लिया कब्जा उसने। आप एक महिला है और योगी आदित्यनाथ का एक जो है तत्व से है कि कोई महिला के साथ कोई भी घटना घटी खासकर जमीन को लेकर के होगा, उसकी जो है उसका साथ दिया जाएगा, उसके साथ खड़े नजर आएंगे। तो क्या अभी तक की गुहार कहीं ऐसी जगह लगाई जहाँ से आपके पास हो सकता है? हाँ, उम्मीद उनसे है योगी जी से कि मतलब वो सहयोग करेंगे पूरा हमको। और नरेंद्र सिंह तोमर, इन तीनों ने मिल करके जो है 20 लाख रुपए मस्तीपुर ज़मीन पे जो देना था बिल्डर को, इनको कैश में देना था, तो वो उन्होंने हम लोगों ने उनको दे दिया था, लेकिन बिल्डर वहाँ मौजूद नहीं थे उस समय, उसको दिए थे। उसके बाद साल भर बाद जो है पता चला कि बिल्डर को पहुँचे नहीं। जब हम लोगों ने उनसे मुलाकात करी तभी वो उनको ज़मीन पर कब्जा नहीं दे रहे थे। तो फिर हमने जो है निगोहा थाने में इसकी कंप्लेन करी, वहाँ पे जो है FIR भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। फिर उसके बाद जो है ये कुछ टाइम बाद जो है तो कई बार ऐसा हुआ कि हमारा कोई पीछा कर रहा है या रह के कि अज्ञात नंबर से मेरे पास फ़ोन आया कि भैया व्हाट्सएप पे आइए, बात कर लीजिए, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है करा क्या है कि एक दिन भाभी जी और बच्चे जा रहे थे बड़े बेटे के साथ, तो वहाँ पे जो है 2 अज्ञात लोगों ने रोका, मुंह ढके हुए थे, वो कहने लगे कि जो है भूपेंद्र को भी समझा लो, वरना जो है अच्छा नहीं होगा और तुम लोगों को जान से मार देंगे। ये जमीन इनके हस्बैंड ने दी थी? जी जी उनका खत्म होने के बाद? जी वो एक्सपायर हो चुके हैं। नहीं, वो त्यागी जी कब्जा नहीं दे रहे थे उस समय, क्योंकि उनका लेन देन 20 लाख रुपए कैश का था। तो उन्होंने और दिया? हाँ, वही हमको देना था और वही देने के लिए हम लोग गए थे मस्तीपुर की ज़मीन पे। वो हम उस समय वो आए नहीं थे त्यागी जी, उसमें समय लग रहा था, तो तोमर और ये परवेज और तबरेज कहने लगे कि आप हमको दे दीजिए, तो हम दे देंगे। तो भाभी जी ने उनको उठा के दे दिए 20 लाख रुपए। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम जो है भैया हमारा पैसा मिल जाए, हम ये चाहते हैं। और जो इसने फर्म में भी कई फर्जी काम कर रखे हैं, वो सारा मिला के इसने कुल टोटल मिला के 60 लाख की जो है धोखाधड़ी करी है। क्योंकि अभी आला अधिकारी से मुलाकात हुई आपकी पुलिस विभाग के बड़े लोगों की थे? नहीं भैया, अभी नहीं हुई है। तो निगोहा थाना को क्या आश्वासन देगा? नहीं, उन्होंने 25 लाख का मामला दर्ज कर लिया है। बाकी जो है जो इसने मतलब डराया धमकाया है, उसके लिए कंप्लेन के लिए आए थे यहाँ पे। अभी फोन पे कोई रिकॉर्डिंग को जी है, फ़ोन पे रिकॉर्डिंग सब है। जी।